बिल्कुल ये इशू है जी। और इस कंबोडिया जाने का और वहाँ से ये जो इन एक्टिविटीज़ में की वजह से वहाँ से डिपोर्ट और वहाँ पर किसी न किसी वजह से इल्लीगल डिटेंशन और उसके बाद कई लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं वहाँ की हुकूमत की तरफ से भी। इसका आगाज़ जो है ये ज़्यादा 2024 में हुआ। 2024, 25 और 26 में ये लोग ज़्यादा तादाद में जाना शुरू हुए। सर इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि FIA ने या हुकूमत ने, इमिग्रेशन ने क्या कोशिश की कि इस तरह वहाँ लोग जाके इस तरह किस तरह मसाइल में ना घिरें, और दूसरी ये है कि हमारे वहाँ के मिशन ने क्या क्या मदद की है इस जो लोग वहाँ किसी वजह से इस तरह के गिरोह के काबू आ गए हैं। सर इसमें FIA ने 286 इंक्वायरीज की, जिसमें से 111 मुकदमात दर्ज किए गए। ये सिर्फ कंबोडिया के रिलेटेड है। इसमें इसके अलावा हम प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं। जब भी कोई फर्स्ट टाइम ट्रैवलर या कोई इस तरह जो ट्रैवल करते हैं ऐसे रूट्स पे कि जो कि बाद में वहाँ से इल्लीगल कोई मीन से डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं, हमने वो, और उसी की वजह से आपने देखा होगा जनाब स्पीकर कई दफ़ा वीडियोस बनती हैं कि जी हमारे पास पासपोर्ट भी था, वीज़ा भी था, होटल बुकिंग भी थी और हमें फिर भी रोक लिया गया। लेकिन हमें बहुत सारे रूट्स पे इन तरह के लोगों को बचाने की, रोकने की कोशिश करते हैं। हमने सिर्फ इस रूट पे 2222 यानी 2222 लोगों को ऑफलोड किया। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर कोई 15,000 के करीब पाकिस्तान में कंबोडिया के लोग हैं जी। इसमें 11,000 के लोग जिन्होंने सफ़र किया वो जनवरी था नवंबर 2025 तक। ऑनलाइन फ्रॉड में ज़्यादातर लोग ये मुतासरीन हैं। कंबोडिया की हुकूमत ने भी अब इस पे सख्त कवानीन जो हैं वहाँ बनाए हैं। इस वक्त वहाँ जो पाकिस्तानी इस बात का शिकार हुए, उनमें से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया वहाँ उनके तकरीबन $10 लाख के जुर्माने माफ़ करवाए, 1272 लोगों के। इसी तरह वहाँ हमने एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट और उनके पासपोर्ट जिनके जारी करके वहाँ से निकाला है, उसमें से 631 लोग हैं जिन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए गए। 112 लोग ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट नए जारी किए और 75 लोगों के रिन्यू करके जारी किए गए। और इसके अलावा 4 अमवात भी हुई जिन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाया गया। जनाब स्पीकर, ये एक ऐसा रूट है जिसमें 3 से 4 जगह से लोग ट्रैवल करते हैं। थाईलैंड जाते हैं, मलेशिया, म्यांमार जाकर यहाँ से ये कंबोडिया जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाई FIA ने। इसके लिए मोफा ने भी बहुत सारे अलर्ट भी जारी किए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो किसी एजेंट से या किसी और वजह से वहाँ गए और उनमें से बहुत सारे इसका शिकार हुए। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों से को वहाँ से ऑलरेडी रेस्क्यू किया जा चुका है। शुक्रिया जी। एक सवाल करें, मतलब मेम्बरान से गुजारिश है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी अभी देना है, तुम ब्रीफ सवाल करें, और मिनिस्टर साहब से भी है रिक्वेस्ट कि प्लीज ब्रीफ जवाब दें। जी शुमाइला राना साहब, एक सवाल करें प्लीज। सर सवाल तो मेरे 2 हैं। नहीं, एक करें प्लीज। अगर मुझे आज वक्त मिल गया है तो ये बड़ी अहम एक मामला है जिसमें हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं जब वो डिपोर्ट होके वापस आते हैं तो उनसे भारी रिश्वत जो है वो FIA की तरफ से ली गई है। तलाल साहब, और ये रिश्वत क्यों ली जाती है जो वापस आते हैं? शुक्रिया। प्लीज ब्रीफ रखें। नहीं, ये एक घंटा कॉलिंग अटेंशन नहीं होगा, प्लीज। जी तलाल साहब काइंडली ब्रीफ। जनाब स्पीकर, ये एक इंटरनेशनली हमारे पास कनेक्टेड एक सिस्टम है जिसमें जब भी कोई डिपोर्ट होता है किसी भी वजह से, ओवरस्टे की वजह से हो, वो इलीगल वीजे की वजह से हो, वो डिटेंशन की वजह से हो, वो वहाँ सजा याफ्ता हो, तो उसका वहाँ से हमें अलर्ट जारी होता है। उसमें हमारे लोग ना कुछ ले सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं। वो एक ही कार्रवाई है जो हर एक के साथ की जाती है। इसके अलावा ये मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ कोई पैसे लिए जाते हो। शुक्रिया जी। राना मोहम्मद कासिम नून साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। जी एक सवाल करें राना साहब। राना साहब का माइक खोलें।
थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। इसमें मेरा ख्याल है मिनिस्टर साहब ने कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया है, तो फिर देयर इज नो नीड टू फर्दर परस्यू इट एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न। शुक्रिया। मलिक शाकिर बशीर अमान साहब, एक सवाल करें प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब। माशाल्लाह मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील से बात की है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे इन्होंने ख़ुद बात की है कि जो एजेंट माफिया है वो अभी भी बहुत सरगर्म है और ना सिर्फ कम्बोडिया बल्कि और ममालिक के लिए भी वो लोगों को झांसा देते हैं, तो उस हवाले से क्या सद्देबाब कर रहे हैं जो गवर्नमेंट या FIA, ताकि इसकी वो डिस्करेज हों और जो लोग हैं वो वहाँ ना जा सकें, हमारे जो जी सादा शुक्रिया लोग। जी तलाल साहब। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर क्योंकि उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है इल्लीगल इमिग्रेंट्स पे, वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से जाएं, जून 2023 के बाद का जो डाटा है इसमें 3158 लोग सिर्फ एजेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं। 961 मिलियन के असासे उनके जब्त किए गए हैं। 939 मिलियन के अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। इसमें अपने हमारे लोग जो कि FIA के शामिल थे वो कई जगह तो पूरी शिफ्ट जो है वो उनको नौकरी से बर्खास्त हुए, और इस तरह 100 से ज़ायद ऐसे हमारे अफसरान और FIA के लोग हैं कि जिनको उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से सजाएं मिली हैं और क्रिमिनल मुकदमात भी उन पर दर्ज हुए। उसका वीज़ा हो, उसके पास पासपोर्ट हो, उसके पास बाकी सारे लॉफुल डॉक्यूमेंट्स हों, उसके बावजूद हम एक प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी सोशल मीडिया पर शिकायत मिलती हैं कि मेरे पास वीज़ा और पासपोर्ट था, मुझे रोक लिया गया। इसके बावजूद के लोगों के पास पासपोर्ट थे, वीज़ा थे, हमने 2222 लोगों को ऑफलोड किया है। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश ये करूं कि ये सर्टन रूट्स हैं एक हाउस के लिए। पिछले दिनों हमने एक बंदे को ऑफलोड किया, हमारे ही मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने मुझे अप्रोच किया, हमने उसको दोबारा इंटरव्यू करके बुलाया कि आप क्यों जा रहे हैं। वो श्रीलंका जा रहा था, तो उससे पूछा कि आप श्रीलंका ही क्यों जा रहे हैं और ज़िंदगी में पहली दफ़ा। तो उसने कहा ये मैं अपने मजहबी रसूमात के लिए जा रहा हूँ। तो उससे पूछा कि आप वहाँ क्या करने जाएंगे। उन्होंने कहा मैं हज़रत आदम की वहाँ मज़ार पे हाज़िरी देना चाहता हूँ। हालांकि उसने वहाँ वो हज़रत आदम के नहीं जाना था, वहाँ से कहीं उसने मलेशिया इंडोनेशिया में मार जाना था। सर गुजारिश ये है, जब हम ऑफलोड करते हैं फिर इसी हाउस में शोर मचता है और हमें ऑफलोड करने का शौक नहीं है। 5 टाइम्स ज्यादा ऑफलोड किए हमने पिछले साल इसी प्रोफाइल एनालिसिस पे, क्योंकि सर्टन रूट्स पे लोग एजेंटों के हाथ चढ़ के आगे मिसयूज होते हैं, वहां से आगे इल्लीगल कोई चीज लेकर डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करते, और इसी काविशों की वजह से 47% पाकिस्तानियों की इल्लीगल किसी भी वेस्टर्न या दूसरे मुल्कों में जाने में कमी आई है, जिसे इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया। शुक्रिया जी। शुमाइला राना साहिबा, आपका क्या पॉइंट रह गया? आप सर एक पॉइंट रह गया, आप सुन लें कि ये जो जितने भी इक़दामात हो रहे हैं इसमें जो गैर कानूनी तरीके से इंसानी स्मगलिंग में ये जो एजेंट मुलव्वस हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और कितने जो एजेंट्स हैं उनको कैफरे किरदार तक आया ना। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया आपको कि उन्होंने कार्रवाई की है, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया है। जी आगे आपका पॉइंट। शुक्रिया।